स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। आप जानती ही हैं कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर जीत कर आने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसकी तर्ज पे बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने भी आई है। जो 3 काम हमने सबसे पहले सुझाए थे, वो तीनों काम अब भारत के अंदर होते हुए नज़र आ रहे हैं। लगभग उसी राह पर जो तो भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है। सबसे पहले काम कहा गया था, जो कि ऑलरेडी सबको पता ही होगा और पता था, तो शुरुआत में ही मालूम हो गया था कि जो तो राम मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, दरवाजे खोले जाएंगे। उसके बाद जो तो जनता के बीच में प्रचार प्रसार होगा लोकसभा चुनाव को लेकर, और तमाम तर चीज़ें होते हुए हमने देखी और हो रही है। दूसरी तरफ एक बात कही गई थी लगातार के जो है तो लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत के अंदर CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर दिया जाएगा। ये अब तक के जो तो स्ट्रिक्टली लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मेमोरेंडम में और जो तो एजेंडे में ये दिखाई देता है। और उसके ऊपर लगातार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कहते हुए नजर आती है, और वो ये साफ तौर पे बता देती है कि CAA लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। इसकी जो तो प्रूफ के तौर पर अगर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के नेता ने इसके ऊपर स्ट्रांगली एक मजबूत तरीके से जो है तो कहा था कि CAA भारत के अंदर जल्द लागू होगा। और वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 7 दिन के भीतर ही जो है तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर CAA लागू कर दिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने इसका जवाब भी दिया था कि CAA को वो वेस्ट बंगाल के अंदर लागू नहीं होने देंगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये 2 चीज़ें हमने कही थी। और तीसरी एक चीज़, जो 3 इंपॉर्टेंट काम आज भी हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो तो उत्तराखंड सरकार ने तैयार किया, और उत्तराखंड सरकार ने जो तो उसको लागू भी करने की कोशिश कर दी है। इसके ऊपर बहस चल रही है, तमाम तरफ जो तो इसको लेकर जो तो चर्चाएं कर रहे हैं। उत्तराखंड CM धमी ने विधानसभा में UCC विधायक 2024 पेश भी कर दिया है, जिसके ऊपर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब चर्चा लगातार हो रही है। विपक्ष की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष लगातार इसके ऊपर बात कह रहा है कि अगर कभी ये किसी तरह से हमारे बुनियादी ठोस है जो भारत के संविधान के, उससे अगर ये टक्कर खाता है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे नहीं वाले। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस पार्टी के उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हैं या पूर्व CM हैं, वो लगातार इसको कह रहे हैं कि ये जो तो विधायक नहीं टिकने वाला है, और आगे चल के जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो ये जो तो कैंसिल हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो तो उत्तराखंड के अंदर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट भी शुरू हो चुके हैं। तमाम तर चीज़ें दोस्तों उसी स्टेप पे हो रही है जिस स्टेप पे हमने बताई थी, और भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री जो तो इसकी क्रोनोलॉजी समझ आ रहे थे। और तमाम तर लोगों को कहीं ना कहीं ये लग भी रहा होगा कि जो तो ये सब तमाम तर चीज़ें लोकसभा 2024 के चुनाव के आने तक के ये सीधी तौर पे होते जाएंगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि CAA तो अभी 2 मिनट के लिए समझ ले सकते हैं कि अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब कई एक जगहों से इसके ऊपर आवाज़ भी उठने लगी है। सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, उन्होंने भी सीधी तौर पर ये बात कह दी है कि वो बहुत जल्द असम के अंदर जो है तो अगर उत्तराखंड के अंदर CAA कामयाब हो जाता है तो उसके नतायज, उसके रिजल्ट देखने के बाद जो है तो वो यहाँ पर यानी कि असम के अंदर CAA माफ़ कीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे। तो ये बात साफ जाहिर हो चुकी है, जिस तरह से जो तो लोकसभा चुनाव के पहले अब इसकी चर्चा भी शुरू हो चुकी है। और कई एक जगहों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो है तो ड्राफ्ट बताया जाता है कि तैयार होकर पड़ा है, बस उसको लागू करने की तैयारी होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये बात ये तो साफ जाहिर होती है कि भारत के अंदर आप कहीं ना कहीं जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की गुंजाइश महसूस कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं ये तमाम तर जानते हैं। विपक्ष की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि विपक्ष इसके ऊपर माथा पीटता हुआ नजर ज़रूर नहीं आ रहा है। कुछ एक जगह पर विपक्ष के नेता इसके ऊपर बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ट्रिपल तलाक और अन्य मुद्दों के ऊपर वो खामोश रहे थे, CAA यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी खामोशी बरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबको यही लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाने की वजह से
सिर्फ मुसलमानों को इसका नुकसान होगा या फिर मुसलमानों की जो मैं आपको बता दूं कि शरिया कानून इससे इफेक्टेड होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून आया, उसके बाद जो है तो मुसलमानों ने उसका जो है तो एक मैं आपको बता दूं कि जो है तो विरोध ज़रूर किया, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रिपल तलाक के कानून को लागू होने के बावजूद भी भारत के अंदर जो संख्या थी मुसलमानों की तलाक की और जो मैं आपको बता दूं कि अज़दवाजी ज़िंदगी की, वो स्टेबल है, उसको जो है तो कुछ प्रॉब्लम अब तक के नहीं हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है तो मैं आपको बता दूं कि सजेस्टिव तौर पर, जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड का इस्तेमाल करना है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को फॉलो करता ही रहेगा, आज भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो शरीयत के दायरे में जो है तो मौलानाओं को जो लेकर आ जाया जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे धार्मिक लोगों को भी इसके अंदर ला लिया जाएगा, काउंट किया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके चलते जो तो मुसलमानों को तकलीफ होगी या फिर दोस्तों सिर्फ मुसलमानों की इसके अंदर तकलीफ होगी। दूसरी तरफ ये बात भी है कि कई एक ऐसे कस्टम रिलीजन हमारे भारत के अंदर है जिसको भारत के संविधान ने ऑलरेडी जो है तो उनकी जो है तो शरीयत के लिए उनकी शरिया जो उनके धर्म के मुताबिक जो बनी हुई है उसको फॉलो करने का अलॉटमेंट दे दिया है। बेसिक जो हमारा एथॉस है उसने जो है तो हमारे भारत के संविधान ने जो है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू जो तो जिस तरह से माफ़ कीजिएगा उनकी शरीयत के कानून को लागू कर दिया है। तो अब यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना और यूनिफॉर्म सिविल कोड को ना लाना, ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़े मायने की चीज़ ज़रूर है, लेकिन उन लोगों के लिए भी तकलीफ होंगी जो ये सोच रहे कि हाँ हमारे रिलीजन और हमारे कस्टम को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये गलत बात है। इसके साथ साथ जो तो तमाम तर दूसरे रिलीजन के को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नागालैंड के अंदर अगर देखें, मणिपुर के अंदर देखें तो बहुत सारे अलग कस्टम हैं। हम अगर कभी गोवा साउथ की तरफ अगर चले जाए तो वहाँ अलग कस्टम है, यूपी बिहार के अंदर चले जाए तो वहाँ अलग कस्टम है। भारत के अंदर हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के अंदर एक अलग कस्टम और एक अलग जो है तो चीज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम तर चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होगा। और उस यूनिफॉर्म की बात होती है एक जैसा, तो यूनिफॉर्म में लाने के लिए जो है तो काफ़ी चीज़ें करनी पड़ेगी। यहाँ पर जो तो जातीय जो है तो मैं आपको बता दूँ आधारित जो शादियाँ जो है तो बंद हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड से। ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी होंगी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गलत चीज़ें ही होंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से ये भी हो सकता है कि जो लोग रोटी और बेटी का व्यवहार नहीं करते वो भी चीज़ें उनके अंदर जो है तो होंगी। जो जिस तरह से एक आम तौर पर महाराष्ट्र के अंदर प्रथा है चलती है कि जो तो हम उनके साथ जो तो रोटी खाते हैं लेकिन बेटी उनके यहाँ नहीं देते, तो ये जो चीज़ है जिसको अमूमी तौर पर यहाँ पर रोटी और बेटी कहा जाता है, तो ये चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अच्छा है, बहुत ज़रूरी है भी है जिसको हम समझ सकते हैं, लेकिन जिसको जो फॉलो करना है वो उसको फॉलो कर सकता है, क्योंकि भारत का जो तो संविधान ये कहता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा ही सामने आएगा धीरे धीरे उसके नुकात जो तो समझ में आएंगे और उसके ऊपर जो तो डीप चीज़ें चर्चा भी होंगी और बड़े बड़े स्कॉलर जो तो कानून के मान्य करने वाले उसके ऊपर बातें भी करेंगे और बहुत सारे उसके ऊपर क्वेश्चन होंगे, सुप्रीम कोर्ट होगा, बहुत सारी चीज़ें जो है तो इसके ऊपर होंगी। अभी देखना ये होगा कि कहाँ तक कि ये चलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।